वो खंदक सिर्फ जमीन में नहीं खोदी जा रही थी, बल्कि उसके साथ इस्लाम की अजीम फतूहात की बुनियाद भी रखी जा रही थी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे मुबारक पर भूख की शिद्दत की वजह से पत्थर बना देखा तो मेरा दिल बेचैन हो गया। फाकों की शिद्दत थी। सहाबा किराम कई दिनों से खंदक की खुदाई में मसरूफ थे और भूख सब पर गालिब आ चुकी थी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से ये मंजर देखा ना गया। चुनाचे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर जल्दी से अपने घर पहुंचे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी भूख की हालत में देखा है कि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। क्या घर में कुछ खाने को है? बीवी ने अर्ज किया, घर में सिर्फ एक सा जो है और एक छोटा बकरी का बच्चा। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फौरन बोले, तुम जल्दी से जो पीस कर आटा गूंथ लो, मैं बकरी के बच्चे को ज़िबा करता हूं। घर के अंदर जल्दी जल्दी तैयारी शुरू हो गई। आटा गूंथा जा रहा था, गोश्त तैयार किया जा रहा था। लेकिन जाते वक्त बीवी ने फिक्रमंद होकर कहा, देखना, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद सहाबा को साथ लाना, खाना बहुत कम है, कहीं मुझे रुस्वा ना कर देना। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु खंदक पर वापस आए और आहिस्ता से अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक साए आटे की रोटियां और एक बकरी के बच्चे का गोश्त तैयार किया है, आप चंद सहाबा के साथ तशरीफ ले आएं। लेकिन यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज से फरमाया, ऐ खंदक वालो, जाबिर ने तुम सब की दावत की है, चलो सब लोग उनके घर चलते हैं। ये सुनकर हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु हैरान रह गए और दिल में सोचने लगे, इतना थोड़ा सा खाना और इतने सारे लोग। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, जब तक मैं ना आ जाऊं रोटियां मत पकाना। चुनाचे जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ लाए तो सबसे पहले गूंधे हुए आटे के पास गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक लुआब दहन को आटे में डाला और बरकत की दुआ फरमाई। फिर गोश्त की हांडी के करीब तशरीफ ले गए और उसमें भी अपना मुबारक लुआब दहन डाल दिया। घर का माहौल खामोश था। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु और उनकी अहलिया हैरत और उम्मीद के आलम में ये सब देख रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब रोटियां पकाना शुरू करो और हांडी को चूल्हे से मत उतारना। फिर रोटियां पकनी शुरू हुई और हांडी से खुशबू उठने लगी। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु की अहलिया गोश्त निकाल निकाल कर लोगों को देने लगी, एक के बाद एक। सहाबाए कराम खाते गए। भूख से निढाल वो लोग अब सुकून और खुशी के साथ खाना तनावुल कर रहे थे। और फिर ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर सब हैरान रह गए। 1000 आदमियों ने पेट भर कर खाना खा लिया, मगर आटा उतना ही बाकी था जितना शुरू में था, और हांडी अब भी चूल्हे पर वैसे ही जोश मार रही थी। सिर्फ खाना नहीं था, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों की बरकत थी। वो बरकत जिसने थोड़े को बहुत ज्यादा बना दिया। जब खंदक मुकम्मल तैयार हो गई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मदीना की हिफाजत के इंतजामात शुरू फरमा दिए। औरतों और बच्चों को मदीना के महफूज किलों में जमा कर दिया गया ताकि वो दुश्मन के हमलों से महफूज रहें। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह अन्हु को मदीना में अपना नायब मुकर्रर फरमाया और ख़ुद 3000 मुहाजिरीन व अंसार के लश्कर के साथ मदीना से रवाना हुए। इस्लामी लश्कर सल पहाड़ के दामन में आकर ठहरा। सल पहाड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त पर था और सामने वो अजीम खंदक मौजूद थी जिसे मुसलमानों ने दिन रात मेहनत करके तैयार किया था। इधर कुफ्फार कुरैश और उनके इत्तेहादी 10,000 के अजीम लश्कर के साथ मदीना पर हमलावर हो चुके थे। 3 तरफ से कुफ्फार का लश्कर उस शिद्दत से उमंड कर आया कि मदीना की फजा गिरदो गुबार से भर गई। घोड़ों की टापें, हथियारों की झिनकार और जंगी नारों ने हर तरफ खौफनाक मंजर पैदा कर दिया। कुफ्फार के लश्कर को देखते ही उनके चेहरों का रंग बदल गया। दिलों में छुपा हुआ निफाक अब जाहिर होने लगा था। वो बहाने बनाने लगे
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس جانے کی اجازت مانگنے لگے۔ منافقین: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمیں واپس جانے کی اجازت دے دیجیے۔ مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ اپنے گھروں کی حفاظت نہیں چاہتے تھے، بلکہ میدان جنگ سے فرار چاہتے تھے۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا: وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور ان میں سے ایک گروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ منافقین تو خوف زدہ ہو کر واپس جانے کے بہانے ڈھونڈ رہے تھے، لیکن دوسری طرف اسلام کے جانثار مہاجرین و انصار ایمان اور یقین کے ساتھ میدان میں ڈٹے ہوئے تھے۔ جب انہوں نے کفار کے عظیم لشکر کو گرد و غبار کے طوفان کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھتے دیکھا تو ان کے قدم نہیں لڑکھڑائے، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے سل اور احد کے پہاڑ بھی سر اٹھا اٹھا کر ان بہادر مجاہدوں کی استقامت کو حیرت سے دیکھ رہے ہوں۔ تلواریں ہاتھوں میں تھیں، دلوں میں اللہ پر یقین تھا اور زبانوں پر سچائی کے الفاظ۔ یہی وہ وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مسلمانوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بول اٹھے، یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کا رسول سچے ہیں۔ اور اس منظر نے ان کے ایمان اور اطاعت کو مزید بڑھا دیا۔